थोड़ा दूर है लेकिन स्पष्ट दिखाई दे रहा है। गेहूं बोया जा चुका है और कुछ जगहों पर बोया जा रहा है। ऐसे में ये नीलगाय गेहूं के कोपलों को खाने के लिए खेतों में घूम रही हैं। आप देख सकते हैं ये चारों तरफ ये खेत बोए जा चुके हैं। नीलगाय एक जंगली जानवर है। अब गाय इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसकी बनावट, जो इसकी शारीरिक बनावट है, वो कम से कम 80% तक गायों से मिलती है। अब देखो ये कैमरे को देख करके धीरे धीरे चलने की तैयारी में अग्रसर हैं और जंगल की तरफ जाने का प्रयास कर रही हैं। नीलगाय बिल्कुल जंगली जानवर है और यह उत्तर प्रदेश के जंगलों में ज़्यादातर मिलते हैं और मैं ये विजिट करने आया हूँ। थोड़ी सी हरियाली के क्षेत्र में ये आप नीचे तालाब देख सकते हैं, इतना सुंदर, और ये पंछी उड़ते हुए, और ये नीलगाय, खूबसूरत अमेजिंग नेचुरल दृश्य व्यू। ये पक्षी ये तालाब में उड़ रही हैं सब, और ये इधर नीलगाय अपने जंगल की तरफ धीरे धीरे रवाना हो रही हैं। नीलगायों की खासियत है कि ये झुंड में रहती हैं। झुंड ही इनकी ताकत है। और इनके पर एक बात और लागू है, जहाँ लूट पड़े वहाँ टूट पड़ो, जहाँ मार पड़े वहाँ भाग चलो। तो ऐसे में ये खाने के लिए रात में भी निकलती हैं, दिन में भी निकलती हैं। जब ऐसा इनको लगता है कि हाँ कोई पेड़ पौधा खाने लायक हो गया है, तो ये उस पे आक्रमण करती हैं और निकलती हैं। ये पानी का बुलबुला अभी एक जीव भागा है, और ये चिड़ियों का खूबसूरत समूह बैठा हुआ किनारे पर, ये और नीलगाय भागते हुए आगे जंगल का दृश्य है जहाँ ये अभी चल रही हैं। अभी वैसे इनको काफ़ी दूरी है इनसे, तो ये निडर होके अपना काम कर रही हैं, डोंट माइंड। और ये बन रहा है उनका वीडियो, खूबसूरत और अमेजिंग होने वाला है। ये भागते हुए रेसर घोड़े की तरह, मैंने बताया ना, इनकी बनावट गायों जैसी होती है, लेकिन इनके टांगों में घोड़े का रफ्तार होता है, थोड़ा कम होता है, क्योंकि घोड़े के रफ्तार के लिए घोड़े का पीठ सपाट होता है और इनका थोड़ा नीचे की ओर झुका होता है, जिससे ये बैलेंस नहीं बना पाते। ये झुंड में रहने की इनकी खासियत बहुत अमेजिंग है। और ये चिड़िया यहाँ सामने बैठी हुई है और ये एक उड़ रही है।
चिड़ियों का संसार भी अमेजिंग है, ना कोई बंधन ना कोई फिक्र। हाँ, कहीं बैठो, आराम से खाओ पियो, उड़ो। खूबसूरत क्यूटी एंड ब्यूटी बर्ड्स फ्लाई। ये तालाब के किनारे में हूँ और बहुत बड़ा तालाब है, और ये तालाब में उड़ते हुए ये पंछी और इनकी खूबसूरत आवाज़, और ये आवाज़ टिटीरी की है जो अभी उड़ रही है। टिटीरी का एक वीडियो, एक कंटेंट पड़ा है और उनके बारे में भी कुछ जानकारी है। और ये चिड़ियों का खूबसूरत संसार। और उधर मैं दूर अगर जंगल की तरफ अभी दिखाता हूँ, ये तालाब में उड़ते हुए, और ये चिड़िया कैमरे से थोड़ा उड़ रही हैं। नीलगाय अभी तक खा पी के मैं जंगलों की तरफ दिखा रहा हूँ, और यहाँ से ओझल हो चुकी हैं आँखों से, मतलब अंदर जंगल के चली गई हैं। और एक भी इस समय दिखाई नहीं दे रही हैं। लेकिन चिड़ियों का और इस तालाब का खूबसूरत दृश्य मैं आगे आपको दिखा रहा हूँ। ये तालाब गांव के रोजगारों में वरदान स्वरूप है। वैसे जिसके पास थोड़ा ज़्यादा खेती बाड़ी है वो अपना फर्स्ट क्लास ये चिड़िया उड़ते हुए, तालाब का व्यवसाय, मछली का व्यवसाय, और पानी के ना जाने कितने प्रोडक्ट हैं। जैसे कहते हैं जल ही जीवन है, सेव वाटर। वही अगर जल ना हो तो फिर जीवन ना हो। तो जैसे रोजगार, गाँव में रोजगार के लिए यह एक बहुत ही उत्तम, प्राकृतिक, कम लागत वाला और हमेशा चलने वाला सदाबहार बिजनेस है मछली पालन। सरकार इसको बढ़ावा भी दे रही है। इसको नीली क्रांति के नाम से भी इसके ऊपर योजना है, लेकिन वही सरकार का काम है। वो आज योजना बनाएगी तो 25 वर्ष बाद जनता तक पहुंचेगी। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि 25 वर्ष में पहुंच ही जाए। तो अगर खुद का व्यवसाय है तो बहुत ही सुंदर और खूबसूरत व्यवसाय है। गाँव में इत्मीनान से बैठ के अपना कम लागत और कम पूंजी में इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं। हाँ, ज़मीन मतलब होनी चाहिए अवेलेबल। ये जो आप चारों तरफ खेत देख रहे हैं, ये गेहूँ अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो हरा हरा दिखाई दे रहा है, ये गेहूँ की कोपले हैं। मतलब इनको बोए हुए 10 से 15 दिन, 20 दिन लगभग हो चुका है, और ये खेतों में उगकर तैयार हो रही हैं। अभी इसके बाद पानी का चलने का नंबर आएगा, तब इसकी भव्य सुंदरता, हरितिमा और भी आँखों को मनमोहने वाली होगी और खूबसूरत दिखाई देगी। और ये जैसे कि अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है बोए हुए, तो ये इस तरह दिखाई दे रही हैं छोटी छोटी। और ये तालाब का दृश्य आप देख रहे हैं मछली पालन के लिए, जो गांव में रोजगारों के लिए, बेरोजगारों के लिए, या फिर जिनके पास ऐसी चीज़ें हैं जो ये कर सकते हैं, तो बहुत ही उत्तम और सुंदर व्यवस्था मछली पालन का है। और ये मैं चल रहा हूँ, ये इस चिड़िया का नाम मुझे पता नहीं है। शायद ये मछली का शिकार बहुत तगड़े से करती है, और मछली के शिकार में बगुले का कोई जवाब नहीं। लेकिन बगुले से भी शातिर होती है पनडुब्बी चिड़िया, जो पानी में डूब के मछली का शिकार करती है।
ये भी बहुत खतरनाक होती है। सबकी अलग अलग क्वालिटी है, कौन अपने भोजन को कैसे करता है अचीव। तो कभी एक मेरा वीडियो शॉर्ट में है पनडुब्बी का, उड़ते हुए पानी से दिखाया गया है। उसमें बहुत शॉर्ट वीडियो है। पनडुब्बी बहुत ही रेयर होती हैं और तालाब में ऐसी जगह जहाँ कोई ना हो तब जाकर वो वहाँ पे शिकार करती हैं। किसी की उपस्थिति को वो देखकर गायब हो जाती हैं। तो ऐसे चिड़िया बहुत ही अमेजिंग और कभी कभी देखने को मिलती है। और ये तालाब का खूबसूरत दृश्य आपको मन मोहने वाला, आँखों को भाने वाला। और वैसे भी सलमान खान ने तालाब के किनारे ही गाया है, बैठा नीली झील किनारे, चंदा को आकाश पुकारे। तो पानी पवित्र होता है, जो हर तरह के विकारों को हरने में सक्षम होता है। जल तो जल है, जल ही जीवन है। जल गंगा जमुना सरस्वती, ना जाने कितनी नदियां हैं, बड़े बड़े तालाब हैं जिन पे कई फिल्में बनी हैं, कितने प्रोजेक्ट खड़े किए गए हैं उनकी साफ सफाई में, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ एक प्राकृतिक नज़ारे को दर्शा रहा हूँ। और अभी ये चिड़िया उड़ती हुई, इधर खूबसूरत जंगल का नज़ारा जहाँ अभी अभी विलुप्त हुए हैं नीलगाय, अभी इनके बारे में कुछ ज़रूर बताया हूँ। और ये अब ये खूबसूरत तालाब का ये नज़ारा, और ये गांव में उभरते हुए एक बिजनेस का नया सितारा, ये पानी में चमकता हुआ खूबसूरत अमेजिंग दृश्य, ऐसे लग रहा है जैसे आसमान में हजारों पटाखे एक साथ जलाए गए हों। फुलझड़ी आपने देखा ही होगा, ठीक वैसे ही क्वीट फुलझड़ी की तरह ब्यूटी, खूबसूरत अमेजिंग और नेचुरल दृश्य। गांव से लाइव।